गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बायो के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों की बात करेंगे कि बायो में आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी जो तैयार करके जाना चाहिए, जिससे आपके बायो से आया हुआ कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ये आपके 24 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसके बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन बायो में बहुविकल्पी में नहीं पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बेटा आपसे, तो वो है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होती है। पूछा जा रहा है आपसे कि जो हरित लवक होता है उसके स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होती है, प्रकाशीय अपक्रिया होती है या अप्रकाशीय अपक्रिया होती है, ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अपक्रिया होती है, यानी कि फर्स्ट का जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन एवं वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के। तो याद रखना जो अग्नाशयी रस होता है वो आपके प्रोटीन और वसा दोनों के पाचन के लिए सहायक होता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। तीसरा क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है अम्लीय वातावरण में कार्य करता है, जो अम्लीय वातावरण वहां पे क्या कार्य करता है, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना अम्लीय वातावरण में आपका पेप्सिन कार्य करता है। कौन कार्य करता है बेटा, पेप्सिन कार्य करता है। तो थर्ड का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 1, 2, 3 या 4। याद रखना मनुष्य के मुख गुहा में जो लार ग्रंथियों की जोड़ियां हैं उनकी संख्या होती है 3, यानी कि फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि आपका जो प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है, कौन सी बेटा, प्रकाश संश्लेषी इकाई, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है, यानी कि 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 28, 30, 32 या 34। तो याद रखना एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32। तो 6 का आपका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ पे पूर्ण होती है, अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ग्रासनल में। याद रखना पाचन की क्रिया जो है वो छोटी आंत पे पूर्ण होती है। कहाँ पे पूर्ण होती है बेटा, छोटी आंत पे। तो 7वें का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य का जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है या एड्रीनल है। तो याद रखना मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर को माना गया है। किसको माना गया बेटा, लीवर को। तो 8 का आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 8 का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि 9 आपसे क्या कह रहा है, देखिए 9 बोल रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, जो प्रकृति है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। याद रखना प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना होता है। तो 9 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, जो जठर ग्रंथियां हैं वो कहाँ पाई जाती है, आंख में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है या अमाशय में पाई जाती है। तो याद रखना कि जठर ग्रंथियां आपकी अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा, अमाशय में पाई जाती है। तो 11 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, सॉरी 11th कह रहा हूँ, 10th का डी ऑप्शन हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या बोला जा रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो शरीर में भोजन का पाचन होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अवकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या वैद्युत अपघटन है। याद रखना कि शरीर में जो हमारे भोजन का पाचन होता है वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है स्ट्रीएप्सिन एंजाइम किसका कार्य करता है। प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, या लवणों पर। तो याद रखना बेटा स्टीएप्सिन एंजाइम कार्य करता है वसा पर। किस पर कार्य करता है बेटा, वसा पे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करते हैं कि मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कि जो मानव का पाचन होता है वहां पे सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत, लार, अग्नाशय या जठर। याद रखना मानव के पाचन की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत को माना जाता है बेटा। किसको माना जाता है, यकृत को। तो क्वेश्चन 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है अमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। अग्ना जो आपका अमाशय होता है उसकी जो भीतरी स्तर होती है उसकी रक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन करता है। पेप्सिन करता है, एमाइलेज कहता है, श्लेष्मा करता है, या पित्तरस। याद रखना इस कार्य को आपकी अमाशय की भीतरी स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से श्लेष्मा सुरक्षित रखता है। कौन सुरक्षित रखता है बेटा, श्लेष्मा। तो 14 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। 15 नंबर क्या कह रहा है कि जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं। कि जो जीवों द्वारा उपयोग में जैव उत्प्रेरक लाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, रस कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, या संश्लेषित पदार्थ कहते हैं। याद रखना जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को हम लोग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंजाइम कहते हैं। तो 15 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल। तो याद रखना कि मानव के अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 16 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम होता है। लार जो होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, पेप्सिन होता है, श्लेष्मा होता है, या ये सभी होते हैं। याद रखना लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा बेटा, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 17 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 का कौन सा बेटा, ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहां तक याद रखना कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको हम लोग टाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो सॉरी टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन। 17 के बाद चलते हैं बेटा 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे बेटा कि लार ग्रंथि से कितने निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। लार ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, पित्त रस कहते हैं, प्रोटीन, या लार। याद रखना बेटा लार ग्रंथि से जो हमारा रस निकलता है उसको हम लोग लार ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को अशुद्ध करता है। जो पादप है वो वायु को किस प्रक्रम द्वारा अशुद्ध करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रजनन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, या श्वसन द्वारा। याद रखना पादप जो है वायु को शुद्ध करता है किसके द्वारा बेटा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रजनन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, या श्वसन द्वारा। तो याद रखना कि जो आपके पादप होते हैं वो वायु को शुद्ध रखते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो 19 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, परपोषी, अपघटक, ये सभी। तो याद रखना कि अधिकतर पेड़ पौधे आपके स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्वपोषी होते हैं। तो 20 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें 21 की, किसकी बात करें बेटा, 21 की। 21 में आपको बोला गया है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से निकलती है, वायु से निकलती है, जल से निकलती है, या आपका CO2 से निकलती है, या पर्णहरित से निकलती है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आपकी ऑक्सीजन निकलती है तो वो जल से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, जल से। 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो वो आपसे कह रहा है क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है, कि जो आपका क्लोरोफिल होता है वो किस कोशिकांग का हिस्सा होता है या किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो याद रखना बेटा कि जो आपका क्लोरोफिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, हरित लवक में या सभी में। तो याद रखना कि क्लोरोफिल जो होता है वो हमारा पाया जाता है हरित लवक में। कहाँ पाया जाता है बेटा? हरित लवक में। तो 22 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा गया है आपसे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन या प्रकाश संश्लेषण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित यानी कि बदलने वाली प्रक्रिया, तो वह प्रक्रिया होती है बेटा आपकी प्रकाश संश्लेषण। वो प्रक्रिया कौन सी होती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण। तो इसका मतलब 23 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें 24 की, तो बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है CO2, हीलियम, O2 या N2। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो 24 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। इनको आप बार बार देखें, लिखें और इनको याद करें। इन्हीं में से सारे आपके बहुविकल्पी बायो के पूछे जाएंगे। जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक तरीका है और वो तरीका होता है कड़ी मेहनत। आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे आपके बोर्ड में उतने अच्छे मार्क्स आएंगे और अपनी लाइफ में आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। इसी बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।